प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना महामारी के दौर में भी देश में स्टार्टअप उद्योगों में बढ़ोतरी होना गर्व का विषय। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केशकाल क्षेत्र के टाटामारी में करीब 147 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से प्रदेश के अनेक परिवारों को मिला रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन। राजनांदगांव जिले की लाभार्थी महिलाओं ने योजना को बताया लाभकारी। और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुंगेली जिले में अनेक लोगों को मिला मुफ्त इलाज का लाभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं सरोज गुप्ता। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक कोविड महामारी के दौर में भी स्टार्टअप की वृद्धि गर्व की बात है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज श्री मोदी ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की संख्या 5 मई को 100 से अधिक हो गई। उन्होंने बताया कि कम से कम 7,500 करोड़ रुपए के स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में यूनिकॉर्न की औसत वार्षिक वृद्धि दर अमेरिका, ब्रिटेन और कई अन्य देशों से भी अधिक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विविधता राष्ट्र के रूप में हमें सशक्त और एकजुट रखती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे अनेक लोग हैं जो स्वच्छता और सेवा की साधना कर रहे हैं। श्री मोदी ने रुद्रप्रयाग के मनोज बेंजवाल का उदाहरण दिया। मनोज पिछले 25 वर्ष से पर्यावरण के संरक्षण में लगे हैं। स्वच्छता अभियान चलाने के अलावा वे पवित्र स्थलों को प्लास्टिक मुक्त करने में भी जुटे रहते हैं। इस समय हमारे देश में उत्तराखंड के 4 धाम की पवित्र यात्रा चल रही है। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धाम यात्रा के अलावा अमरनाथ यात्रा, पंढरपुर यात्रा और जगन्नाथ यात्रा जैसी कई यात्राएं भी निकट हैं। उन्होंने इन तीर्थ यात्राओं के दौरान लोगों से देवत्व और आध्यात्मिकता बनाए रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदूषण से मुक्ति के लिए सकारात्मक पर्यावरण अभियान चलाने की आवश्यकता है। श्री मोदी ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन सभी से पूरे उत्साह के साथ योगाभ्यास करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग के कारण लोग शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक सुधार का अनुभव कर रहे हैं। आज रायपुर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को सुनने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्री चंद्र सुंदरानी सहित अन्य पदाधिकारी राजधानी के पाटीदार भवन में एकत्र हुए। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने 8 वर्ष के कार्यकाल में सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं। मन की बात में न केवल देश के, समाज के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समाज में बेहतर काम करने वाले एनजीओ, समाज में बेहतर परीक्षा में पास होने वाले बच्चे, बेटी बेटियों को बधाई देते हैं। आज बिलासपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सुना। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और भाजपा के स्थानीय पदाधिकारी भूपेंद्र सवन्नी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मोदी जी का सुने हैं, उनका जो उद्देश्य है वो हम सभी को अपनाना चाहिए और मोदी जी जैसे स्वच्छ भारत मिशन का जो काम कर रहे हैं उसको हम पर्यटक स्थल में भी जा रहे हैं तो उसको पूरा करना चाहिए और जहां स्वच्छता अभियान चला रहे हैं वो उसको हम सभी को अपनाना चाहिए। और 21 जून को योग दिवस के तौर से हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर से मनाते हैं।
प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से सुना। इन सभी ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सराहना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान केशकाल विधानसभा के टाटामारी गांव में आयोजित समारोह में करीब 147 करोड़ रुपए के 171 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और लोकसभा सांसद दीपक बैज सहित स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने टाटामारी गांव में ही स्व सहायता समूह द्वारा संचालित पर्यटन सूचना केंद्र का लोकार्पण भी किया। वन विभाग द्वारा इस केंद्र का निर्माण किया गया है। इस सूचना केंद्र में स्थानीय उत्पादों की बिक्री की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि कोंडागांव जिले में पर्यटन की संभावनाओं के दोहन और स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने के उद्देश्य से कोंडानार पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। जिले में मौजूद जलप्रपातों, पुरातात्विक अवशेषों और शैल चित्रों के माध्यम से सैलानियों को आदिवासी संस्कृति से भी परिचित कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषण अभियान शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस अभियान का संचालन किया जा रहा है। अभियान के जरिए बच्चों में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पोषण पखवाड़ा योजना चलाई जा रही है, उससे बच्चों को बहुत लाभ मिल रहा है ना। अंडे वगैरह खाने को मिल रहा है। सरकार की तरफ से बच्चे को मानसिक शारीरिक विकास अच्छे से बढ़ रहा है। बढ़िया बच्चे लोग बड़े हो रहे हैं और सरकार द्वारा ऐसी ऐसी योजना हमेशा आते रहे, इससे बच्चे लोग का काफ़ी मानसिक बुद्धि विकास अच्छे से बढ़ेगा। यहाँ पे शासन की जो योजनाएं चलाई जा रही है, पोषण अभियान, पोषण पखवाड़ा जो योजना है, बहुत ही अच्छी योजना है, जिसमें बच्चों को अंडा खिलाया जा रहा है अभी मध्यम कुपोषित बच्चे को, जो बहुत ही अच्छी योजना है। इससे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास हो पा रहा है और हम लोग हर महीना बच्चों का वजन ले रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी वृद्धि भी होते हुए जा रही है। तो ये शासन की बहुत ही अच्छी योजना है और मैं चाहूँगी कि सभी महिलाएं इनका लाभ अच्छे से ले सके। धन्यवाद। सरकार जी ने योजना चालू की है पोषक पखवाड़ा की, बहुत ही अच्छी। हमारे बच्चे लोग को आंगनबाड़ी में अंडा खिलाया जा रहा है, उनके मानसिक एवं शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा है। पोषण पखवाड़ा केंद्र सरकार की तरफ से लागू हुआ है आंगनबाड़ी में। पहले बच्चों को लड्डू मिलता था, आजकल उसमें अंडा और बहुत सारी चीजें दिया जाता है और साथ में मध्याह्न भोजन भी होता है। ये एक तरह से कहा जाए हम लोगों को बहुत लाभ है, बच्चों को बहुत फायदा हो रहा है। जांजगीर के पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने ट्रांसपोर्टर, उद्योग संचालकों और अन्य परिवहनकर्ताओं की बैठक लेकर इन सभी को यातायात नियमों के कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि व्यापार को निर्बाध रूप से चलाने के लिए मालवाहक गाड़ियों का शहर में संचालन आवश्यक है, लेकिन इस दौरान गाड़ियों की रफ्तार अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। पुलिस अधीक्षक ने फ्लाई ऐश, रेत और धान के भूसे के परिवहन के दौरान इन्हें ढक कर ले जाने को कहा, क्योंकि इन पदार्थों के उड़ने से प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। आज जांजगीर चांपा जिले के सभी महत्वपूर्ण जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट यूनियंस के लोग हैं और अलग अलग ऐसे समूहों के लोग हैं जो सीधे यातायात या परिवहन के माध्यम से आम जनों से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग यहाँ पे ली गई है और सभी को साफ शब्दों में यह बात बता दी गई है कि आम जनता की सुरक्षा हमारा सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है। तो कोई भी आर्थिक गतिविधियों को लेकर के चलने वाली वाहनें हैं, भारी वाहनें हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस को 100% मानना होगा। बैठक में उद्योग संचालकों ने विश्वास दिलाया कि फ्लाई ऐश, रेत और धान के भूसे के परिवहन के समय सभी प्रकार की आवश्यक सावधानियां रखी जाएंगी ताकि सड़क पर चलने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एनडीए सरकार ने अपने 8 साल के कार्यकाल में अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए राजनांदगांव जिले के अनेक परिवारों को लाभ मिला है। पेश है एक रिपोर्ट। के तहत सरकार है जे हमन ला गैस चूल्हा देहे ओकर बहुत बहुत आभार धन्यवाद करत हूँ। उज्ज्वला योजना के तहत हमन ला लकड़ी में पहले खाना बनाते रहें, आज गैस चूल्हा में खाना बनाथन। समय के बहुत बचत हो जाते, पहले 2 घंटा 3 घंटा लग जात रही से, कभी तो बरसात में 2 घंटा के बजाय 5 घंटा भी हो जाए, जेमें अपन परिवार के समय में खाना पीना नहीं दे सकत रहें। आज गैस चूल्हा हो गए तो 15-20 मिनट में ही खाना बन जाते और समय में हमन अपन परिवार ला खाना पीना दे सकथन। और ओकर बाद जो समय बचते ओमे में सिलाई कढ़ाई, बच्चा मन ला ट्यूशन बहुत कुछ करथन। बचत समय के देखते हुए अभी परिवार में पहले तो भोजन खराब हो जाती से, अभी जितना समय हो सके हम उतना मतलब जब भी समय मिलते हमन गरम गरम भोजन अपन परिवार ला देथन और परिवार वाले मन भी बहुत खुश होते हैं हमन ला देख के। उज्ज्वला योजना से बहुत फायदा हुआ है। पहले चूल्हे ले बनाते थे, खाना पीना बहुत दिक्कत जाते थे, आँख में दिक्कत, पानी बरसात में लकड़ी का दिक्कत होता था। अब गैस में बनाने से बहुत ही लाभ मिला है, टाइम भी बच जाता है और बहुत खाना भी टाइम में बन जाता है। लेकिन केंद्र की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित की जा रही है। इसके माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़ी संख्या में लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। इस कार्ड के जरिए केंद्र सरकार द्वारा 50,000 से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। इसी कड़ी में मुंगेली जिले के खपरी कला गाँव में पिछले 4 वर्षों से हेल्थ और वेलनेस सेंटर संचालित हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने वाली ग्रामीण महिला संतोषी साहू ने बताया कि पहले उन्हें इलाज करवाने के लिए लोरमी और मुंगेली जाना पड़ता था, लेकिन आयुष्मान कार्ड बन जाने से अब उन्हें हेल्थ सेंटर में ही मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। अच्छा से अच्छा इलाज होते आयुष्मान भारत से हमला बहुत लाभ मिले हैं। एक से जच्चा बच्चा मला घला बहुत अच्छा से देख रेख करे पर सुविधा मिले है। गर्भवती महिला टाइम में जांच होती रही थे बढ़िया से। अब हर जैसे गांव के हितग्राही मला बहुत अच्छा से लाभ मिलते, कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुआ। ये सब हमला लोरमी जाम बहुत परेशानी हो रही है, जिन हमारे गाँव हो इसना हमला हर चीज की सुविधा मिल जाए। खपरी कला गांव में आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित अस्पताल के सहायक चिकित्सा अधिकारी संजय चंद्राकर ने बताया कि इस अस्पताल के माध्यम से पिछले 4 वर्षों के दौरान अनेक मरीजों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा चुकी है। भारत जो योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की है तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पहले कोई छोटी छोटी चीज़ों के जांच के लिए अपने को मुंगेली जाना पड़ता था। यहाँ से मुंगेली हो गया, लोरमी हो गया, अपना CSC यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, वैसे जिला अस्पताल भी 35 किलोमीटर दूर। तो अब वो सारी जो प्राथमिक सुविधाएँ हैं वो अभी आयुष्मान भारत के तहत हमारे खपरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में मिल जाता है। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित हेल्थ सेंटर में खपरी कला के अलावा आसपास के विभिन्न गांवों के लोग भी आकर मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ ले रहे हैं। साथ ही यहां गर्भवती महिलाओं की संपूर्ण जांच के अलावा उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी जाती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, कोरोना महामारी के दौर में भी देश में स्टार्टअप उद्योगों में बढ़ोतरी होना गर्व का विषय। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने केशकाल क्षेत्र के टाटामारी में करीब 147 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। केंद्र की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से प्रदेश के अनेक परिवारों को मिला रसोई गैस का मुफ्त कनेक्शन। राजनांदगांव जिले के लाभार्थी महिलाओं ने योजनाओं को बताया लाभकारी। और केंद्र की आयुष्मान भारत योजना के तहत मुंगेली जिले में अनेक लोगों को मिला मुफ्त इलाज का लाभ। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।